जय श्री महाकाल सुसत मित्रों को मैं आज आप सबके सामने बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये मैं चोर जिन की साधना लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो ये बहुत गुप्त साधना है, आज आप करिए ये साधना। तो यह जो जिन है, ठीक है, ये हर एक प्रकार का कार्य कर सकता है षट कर्म के अंदर, क्योंकि ये जिन इतना गुप्त है कि आज तक आपको यह जिन की साधना पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। यह जिन क्या क्या कर सकता है, यह जिन आपको जिन जिन्नातों के बारे में गुप्त अमल, ठीक है, जिन्नियों के, परियों के, यानी कोई भी गुप्त जानकारी आपको कहीं से भी ला कर दे सकता है ये किसी के भी बारे में। और वशीकरण का कोई कार्य है तो कोई भी वशीकरण का कार्य है, ये जिन मात्र 2 घंटे के अंदर यह जिन कार्य कर सकता है वशीकरण का। और यह जो गुप्त जिन है, ठीक है, ये किसी के भी बारे में आपको जानकारी लाकर दे सकता है। अगर इस जिन के मंत्र का आप किसी की फोटो पर प्रयोग कर देते हैं या जिन को आप बोल देते हैं कि आप इस जगह जाओ, इस व्यक्ति की जानकारी लेकर आओ, तो वो क्या व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या खाया, क्या पिया, वो उसकी हर एक हरकत आपको ये बता सकता है। और इस जिन की सबसे खासियत और अच्छी बात यह है कि यह जिन को आप कोई भी शक्ति के बारे में अगर बोलेंगे कि छोटी मोटी कोई शक्ति आपको काम के लिए पकड़वानी है या कोई भी साधना चाहिए, तो साधना तो आपको देता ही देता है। अगर ये जिन को किसी जगह आपने कोई खड़ा कर दिया और आसपास में कोई बुरी शक्ति और भी है, तो ये उस बुरी शक्ति को अपने सानिध्य में ले लेता है और उससे काम करवा लेता है। इस जिन की साधना होगी कहाँ? किसी एकांत जगह पर, कोई श्मशान है, कोई कब्रिस्तान है, कोई खंडर वीरान जगह है, ठीक है, उस जगह जाना है। अगर आप कब्रिस्तान में जाते हैं तो आपको करीबन 7 से 11 कब्रों का चयन करना है। उस जगह जाकर आपको जो बच्चा गुलाब फूल आता है, जो गुलाब का कली जो फूल होता है वो सही से खिला नहीं होता, उस फूल को आपको ले लेना है। उसको 7 या 11 फूल ले लेने हैं आपको तोड़ के उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, 9 चांदी जुमेरात को आपको साधना शुरू करना है। तो बृहस्पति की रात जब आती है तो बृहस्पति की रात को आपको 12 बजे के बाद कब्रिस्तान में जाना है और 7 या 11 कब्रों पर आपको एक एक कली रख देनी है, फूल रख देने हैं। और उस जगह का आपको दूसरे दिन 9 चांदी जुमेरात से पहले आपको सुबह को जाना है और देखना है कि सुबह तक कौन सा फूल कौन सी कब्र पे खिल चुका है। जिस भी कब्र पर जो फूल वो खिल चुका है, जो कली, उस कब्र का आपको साधना के लिए चयन करना है। और उस कब्र की आपको मिट्टी ले लेनी है। मिट्टी का आपको ऐसी इतनी लेनी है थोड़ी कि उससे आप पुतला बना पाए। फिर आपको उस मिट्टी से आपको एक पुतला बना देना है, ठीक है। उसका पूरा आपको हाथ पैर वगैरह पूरा बना देना है। और उस पुतले की आपको जो 9 चांदी जुमेरात को 3 मजमुआ इत्र लेने हैं आपको, 2 हरे कपड़े लेने हैं और 1 हरा आसन लेना है आपको। एक कपड़े पर आपको पूरा सामान वगैरह पुतला सब रख देना है। दूसरा कपड़ा आपको सामने बिछा देना है, उस पर फूल वगैरह इत्र मजमुआ छिड़क कर उस पुतले की आपको वहां धूप दीप से दिखाकर पूजा करनी है। फिर उसके बाद एक कब्र जगाने का इल्म आता है, इसका अलमा आता है, उस इल्म को आपको पढ़ना है। उस इल्म को पढ़ने के बाद कब्र जागृत हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने कब्र में से एक सफेद कलर की रोशनी निकलेगी। तब आपको जो जिन्न को बुलाने का इल्म है, ठीक है, उसको पढ़ते जाना है। कब्र जागृत होती है, उसके बाद उसका मूल मंत्र पढ़ा जाता है। उससे पहले पुतले में प्राण डाले जाते हैं, ठीक है, पुतले को जगाया जाता है। करीबन इसमें 3 प्रकार के मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। और चौथा मंत्र आप खुद का अपना आसन किलन करेंगे। आसन किलन मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपना जो शरीर किलन मंत्र होता है। आसन मंत्र सुन लीजिए तो घेराबंदी से, आयतुल कुर्सी कक्ष कुरान, आगे पीछे तू रहमान, धड़ रखे खुदा सिर रखे सुलेमान। इससे आपको नए चाकू लेके उसके ऊपर 7 बार अभिमंत्रित करना है, फूंक लगा देना है। फिर आपको घेराबंदिश लगा लेना है आपके चारों तरफ 10 बाय 10 का। फिर आपको उस चाकू को अपने सामने पूरा गाड़ देना है। फिर आपको जो पूजा जो चल रहा है, ठीक है, वो स्टार्ट करिए। उसके बाद जो रोशनी है वो सफेद कलर का धीरे से जैसे पुतले के अंदर प्रवेश कर जाता है और पुतला अगर थोड़ी सी भी हरकत करता है, कहीं आवाज आता है, तो समझ लीजिए कि जिन आपके पास हाजिर हो चुका है। और आपको मूल मंत्र का जो इल्म है उसका प्रयोग करते रहना है। एक माला जैसे ही पूरा होगा वैसे ही पुतले में से एक जिन हाजिर होगा और उस टाइम पुतला पूरा टूट जाएगा और वो आपके साथ कुछ भोग मांग सकता है। तो आपको पहले वचन बंदिश ले लेना है उससे। वचन बंदिश कैसे लेने में पहले वीडियो में बता चुका हूँ। वचन बंदिश लेने के बाद आपको उस जिन को अपने बुलाने का तरीका पूछ लेना है और उससे एक निशानी मांग लेना है, कोई अंगूठी दे देगा वो आपको। उसके बाद जो अपना वो भोग मांगता है उसको आपको ये बोलना है कि मैं आपका भोग कल यहाँ इस स्थान पर छोड़ दूंगा, आप आकर यहाँ से ले लीजिएगा। इतना आपको बोल देना है और ये जिन आपको एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा। इस जिन की खासियत क्या, ये करता क्या, मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन यदि कोई षट कर्म के हर एक प्रकार के कार्य यह कर सकता है जिन। यह जिन सिद्ध होने के बाद इसका प्रयोग आपको 7 दिन बाद करना है
और यह जिन करने के बाद आप अपनी तकदीर को बहुत ही उच्च कोटि के मुकाम पर लेके जाएंगे। और यह जिन हर एक प्रकार के कार्य 1001% करता है। कोई भी वशीकरण में इसका कोई काट नहीं है। इससे अगर आपको वशीकरण करवाना तो मात्र 3 बार आपको इसको भोग देना है, 3 टाइम दिया जाता है उसका तरीके से। जो भी साधक लोग यह साधना करेंगे या ट्रांसफर लेंगे मुझसे, उनको इसके बारे में सब कुछ बताया जाएगा। ये जिनकी एक और खासियत है कि ये हवा में से कोई भी चीज वस्तु आपको लाकर दे सकता है, पर आपको ये नहीं कहना है कि मुझे इस चीज की जरूरत है, मुझे लाके दे दो। आदेश नहीं देना कभी भी इसको ये कहना है कि ये मेरे दोस्त, मुझे इस चीज की आवश्यकता है, कुछ पैसों की या कुछ कोई भी चीज वस्तु की, आप मेरी मदद करें और मुझे हवा में से वो चीज ला कर दें। तो यह जिन 1001% आपका कार्य सिद्ध करेगा ही करेगा। और यह साधना बहुत ही डेंजरस साधना है, बहुत खतरनाक साधना है, क्योंकि कब्रिस्तान में होगी या कब्रिस्तान के बिना आप किसी एकांत खंडर जगह पे, वीरान जगह पे कर सकते हैं ये। तो चलिए मित्रों, मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ फिर दूसरे वीडियो। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।